बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आई एम आसिफ मुमताज़ फ्रॉम चैनल मुमताज़ फिज़िक्स। स्टूडेंट, आज हमने जिस टॉपिक को स्टडी करना है वो है रिव्यू ऑफ सीरीज़ एंड पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर। स्टूडेंट, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अंदर बहुत सारे रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया जाता है। इन रेजिस्टेंस को हम इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर दो तरह से कनेक्ट करते हैं। नंबर वन, हम जिस तरह कनेक्ट करते हैं उसको हम बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर, और नंबर टू जो हम रेजिस्टर को कनेक्ट करते हैं वो है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर। तो इन दो मेथड के तहत हम क्या करते हैं, रेजिस्टेंस को किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अंदर कनेक्ट कर देते हैं। तो वन बाय वन हम इनको स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर को स्टडी करेंगे। तो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर में फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, रेजिस्टेंस को जो कनेक्ट किया जाता है वो एंड टू एंड कनेक्ट किया जाता है। रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड एंड टू एंड। अब किस तरह एंड टू एंड कनेक्ट होती हैं स्टूडेंट, इस तरह से सपोज कि हमारे पास थ्री रेजिस्टेंस है। ये हमारे पास फर्स्ट रेजिस्टेंस आ गई, ये सेकंड रेजिस्टेंस आ गई और ये हमारे पास थर्ड रेजिस्टेंस आ गई। अब हमने इनको कैसे कनेक्ट कर दिया है, एंड टू एंड कनेक्ट कर दिया है। जो फर्स्ट रेजिस्टेंस है इसको हमने नाम दे दिया R1 का, ये हमारे पास आ गई R2 और ये हमारे पास आ गई रेजिस्टेंस R3। तो हमने इन तीन रेजिस्टेंस को एंड टू एंड क्या कर दिया है, कनेक्ट कर दिया है। तो पहली बात क्या है कि सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर जो रेजिस्टेंस है वो एंड टू एंड कनेक्ट होते हैं। दूसरी बात क्या है कि इन सीरीज रेजिस्टेंस के अंदर जो करंट है वो सेम रहता है। करंट रिमेन सेम इन ईच रेजिस्टर। हर रेजिस्टर के अंदर जो करंट होगा वो सेम होगा। अब सपोज कि हम इसी सर्किट के क्रॉस क्या करते हैं, बैटरी को कनेक्ट करते हैं। ये सपोज कि हमने इसके क्रॉस बैटरी को कनेक्ट कर दिया। जैसे हम बैटरी को कनेक्ट करेंगे तो ये बैटरी का हमने पोटेंशियल प्रोवाइड किया जिसको हमने V से रिप्रेजेंट किया है। अब इस सर्किट के अंदर करंट फ्लो करेगा। स्टूडेंट, आप जानते हैं कि करंट का जो फ्लो है वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ होगा। अब जैसे ही करंट फ्लो करेगा, हम सपोज करते हैं यहाँ पे करंट I जो है वो फ्लो करता है, तो इन तमाम रेजिस्टेंस के अंदर जो करंट है वो सेम रहेगा। R1, R2 और R3 में करंट I की वैल्यू जो है वो सेम रहेगी। और नेक्स्ट स्टूडेंट, अगर हम इसकी थर्ड वोल्टेज की बात करें कि थर्ड प्रॉपर्टी की, तो जो वोल्टेज है सीरीज के अंदर वोल्टेज डिवाइड हो जाता है। वोल्टेज इज डिवाइडेड। अब वोल्टेज कैसे डिवाइड होगा, फर्स्ट जो रेजिस्टेंस है इसके क्रॉस स्टूडेंट जो वोल्टेज है वो V1 हो जाएगा, सेकंड के रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज V2 हो जाएगा और थर्ड रेजिस्टेंस के क्रॉस जो वोल्टेज है वो क्या हो जाएगा, V3 हो जाएगा। यानी वोल्टेज सेम नहीं रहता, करंट सेम रहता है, वोल्टेज जो है वो क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। स्टूडेंट, अगर हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। यानी हमने ओम लॉ के मुताबिक पढ़ा हुआ है V इज इक्वल टू आई आर, और हमने कहा है कि जो करंट है वो सीरीज में क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, सेम रहता है। तो V इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, कांस्टेंट इनटू R। इट मीन के जो V है वो रेजिस्टर के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी जिस रेजिस्टर की रेजिस्टेंस जितनी ज्यादा होगी उसका वोल्टेज उतना ज्यादा होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट, हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। अब स्टूडेंट, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम कैसे फाइंड आउट करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर, हम ऐसा करते हैं कि तीन रेजिस्टेंस कंसीडर करते हैं और इनको एंड टू एंड कनेक्ट कर देते हैं। ये सपोज हमारे पास रेजिस्टेंस 1 आ गई, ये रेजिस्टेंस 2 आ गई और ये हमारे पास रेजिस्टेंस 3 आ गई। इनके क्रॉस हम क्या करते हैं, पोटेंशियल प्रोवाइड करते हैं। सपोज के इनके क्रॉस ये हमने पोटेंशियल प्रोवाइड कर दिया। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल आ गया, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल आ गया, ये वायर का एंड ए आ गया, ये वायर का एंड बी आ गया और इस वायर के अंदर हमने 3 रेजिस्टेंस कनेक्ट की हुई हैं। फर्स्ट जो रेजिस्टेंस है उसको हम कह देते हैं R1, सेकंड जो रेजिस्टेंस है उसको हमने नाम दे दिया R2 और जो थर्ड रेजिस्टेंस है उसको हमने नाम दे दिया R3 और जो पोटेंशियल हमने प्रोवाइड किया है उसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया है B से।
अब स्टूडेंट क्या होगा कि हमने कहा था कि करंट तो इसमें सेम रहेगा, करंट का जो फ्लो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगा, लेकिन जो वोल्टेज है वो डिवाइड हो जाएगा। अब R1 के क्रॉस स्टूडेंट जो वोल्टेज है वो V1, R2 में से जो वोल्टेज पास होगा वो V2, और R3 में से जो वोल्टेज पास होगा उसको हम V3 का नाम देंगे। अब स्टूडेंट हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, तो करंट तो सेम रहा, लेकिन अगर हम वोल्टेज की बात करें तो V इज इक्वल टू फिर क्या हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3, यानी ये जो टोटल वोल्टेज था V वो 3 पार्ट्स V1 V2 और V3 में डिवाइड हो गया। इन तीनों वोल्टेज का जो सम है वो इस इक्विवेलेंट इस वोल्टेज के क्या आएगा, इक्वल आएगा। स्टूडेंट हमने ओम्स लॉ को पढ़ा हुआ है, ओम्स लॉ के मुताबिक हम जानते हैं V इज इक्वल टू क्या होता है IR, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को हम RE से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे V इज इक्वल टू IR और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए हम इसको क्या लिख देंगे, V इज इक्वल टू IRE। और इसी तरह अगर हम V1 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो V1 हमारे पास आ जाएगा IR1। अब I सेम रहेगा क्योंकि करंट सीरीज में सेम है, तो I चेंज नहीं होगा, जस्ट रेजिस्टेंस चेंज होगी। इस तरह V2 को अगर हम देखें तो वो हो जाएगा IR2, और V3 को अगर हम देखें तो हो जाएगा IR3। अब ये सारी वैल्यूज आप इस रिलेशन में पुट कर दें तो V इज इक्वल हमारे पास आ जाएगा, V की वैल्यू को कोई पुट कर दे, V इज इक्वल हमारे पास आ रहा था IRE, V1 की वैल्यू आ रही थी IR1, V2 की वैल्यू आ रही थी IR2, और V3 की वैल्यू आ रही थी IR3। अब स्टूडेंट इन तमाम में वैल्यूज में I कॉमन आ रहा है, तो I को हम कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, और यहाँ पे आ रहा था IRE। अब स्टूडेंट अगर आप गौर से देखें तो जो I है, I से I कैंसिल हो गया, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RE का फार्मूला हमारे पास आ गया R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये हमारे पास 3 रेजिस्टेंस आ रही थी। स्टूडेंट अगर हमारे पास n रजिस्टर आ रहा हो तो n रेजिस्टेंस के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का हम फिर फार्मूला किस फॉर्म में लिखेंगे, इक्विवेलेंट का फार्मूला इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फिर ये हो जाएगा R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस सो ऑन। तो ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है n रेजिस्टेंस तक हम इसको लिख देंगे, तो n कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के लिए इक्विवेलेंट का फार्मूला आ गया R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास n इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फार्मूला आ गया। तो अगर हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की बात करें, सपोज कि हमारे पास दो रेजिस्टेंस हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का हमने फार्मूला पढ़ा R इज इक्वल टू R1 प्लस R2। सपोज हमारे पास दो रेजिस्टेंस हैं, ये हमारे पास फर्स्ट रेजिस्टेंस आ रही है और ये हमारे पास सेकंड रेजिस्टेंस आ रही है। अब हम सपोज करते हैं कि जो R1 है उसकी जो वैल्यू है वो 3 ओम है, और जो R2 है उसकी वैल्यू भी सपोज हम कर लेते हैं वो भी 3 ओम के इक्वल आ रही है। अब स्टूडेंट अगर हमने इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी हो तो क्या हो जाएगा R1 प्लस R2, तो ये हमारे पास हो जाएगा 3 प्लस 3, तो कितना हो जाएगा 6 ओम। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस स्टूडेंट ये याद रखें कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो दोनों रेजिस्टेंस के सम के क्या हो जाएगी, प्रोडक्ट से भी ग्रेटर है। यानी अगर हम दोनों रेजिस्टेंस को इकट्ठा भी कर लें तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उन दोनों से क्या होगी, ग्रेटर होगी। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बाकी जितने भी उस सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस होंगी उनसे उसका जो रिजल्ट है वो ग्रेटर आएगा। तो नेक्स्ट हम इसका सेकंड कॉम्बिनेशन को देख लेते हैं, जो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर था। हमने पढ़ा था कि दो तरह का कॉम्बिनेशन होता है, तो सेकंड क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। स्टूडेंट पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर के अंदर रेजिस्टेंस जो है वो साइड बाय साइड कनेक्ट होती हैं। पहला जो रिजल्ट है साइड बाय साइड कनेक्शन। अब स्टूडेंट ये साइड बाय साइड कनेक्शन कैसे होगा रजिस्टर का, अगर हम डायग्राम देखें तो ये सपोज कि हमारे पास 3 रेजिस्टेंस है। अब ये हमारे पास फर्स्ट रेजिस्टेंस आ गई, और ये हमारे पास सेकंड रेजिस्टेंस आ गई, और ये हमारे पास थर्ड रेजिस्टेंस आ गई। अब इन रेजिस्टर का जो कॉम्बिनेशन है ये हमारे पास क्या आ गया, साइड बाय साइड जो था उसके अपोजिट, यानी हमने क्या कर दिया, पिछले में हमने एंड टू एंड कनेक्ट किया था और इसमें हमने साइड बाय साइड रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर दिया। तो ये हमारी रेजिस्टेंस R1 आ गई, ये R2 आ गई, ये R3 आ गई, और इसके क्रॉस हमने वोल्टेज को क्या किया है, प्रोवाइड किया, और उस वोल्टेज को हमने रिप्रेजेंट कर दिया है कैसे, V से।
अब स्टूडेंट यहाँ पे क्या होगा, करंट जो है वो डिवाइड हो जाएगा, करंट इज डिवाइडेड। अब जब यहाँ पे करंट पहुंचेगा इस पॉइंट पे, तो करंट के पास थ्री पाथ हैं, कुछ करंट I1 में से पास होगा, कुछ करंट I2 से और कुछ करंट I3 से पास होगा। अब R1 से जो करंट पास होगा वो I1, R2 से जो करंट पास होगा वो I2 और R3 से जो करंट पास होगा वो R3 है। यानी क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो कनेक्शन है वो साइड बाय साइड होता है और जो करंट होता है वो क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। और इसकी थर्ड प्रॉपर्टी ये है कि इसके अंदर जो वोल्टेज है वो सेम रहता है, यानी इस पॉइंट पे जब वोल्टेज जाएगा तो थ्री ब्रांचेस के अंदर क्या है कि तीनों ब्रांचेस में वोल्टेज सेम रहेगा, वोल्टेज जो है वो डिवाइड नहीं होगा। तो पैरेलल में स्टूडेंट जो करंट है वो डिवाइड हुआ, तो सपोज हम कहते हैं कि जो I1 है वो थ्री करंट के सम के इक्वल है, यानी रेजिस्टेंस R1 में जो करंट है वो I1 है, I2 में जो करंट है वो रेजिस्टेंस R2 में जो करंट है वो I2 है और रेजिस्टेंस R3 में जो करंट है वो I3 है। यानी करंट I जो मूव कर रहा था वो थ्री पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। अब स्टूडेंट हम इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हमने ओम लॉ को पढ़ा हुआ है। ओम लॉ होता है V is equal to IR, और अगर हम यहाँ से स्टूडेंट I को फाइंड आउट करते हैं तो I is equal to होता है V over R, और जब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है तो इसको हम क्या कह देंगे, V over RE। सिमिलरली स्टूडेंट हम I1 को फाइंड आउट करेंगे, I1 किस चीज के बराबर आ जाएगा, V over R 1 के इक्वल आ जाएगा। और इसी तरह हम I2 को फाइंड आउट करेंगे तो I2 बराबर आ जाएगा V over R 2, और इसी तरह हम R3 को जब फाइंड आउट करेंगे तो I3 बराबर आ जाएगा V over R3। तो स्टूडेंट ये वाली वैल्यूज हम यहाँ पे इस रिलेशन में I1, I2 और I3 की जगह पुट करेंगे तो हमारे जो रिजल्ट है वो कुछ इस तरह से आ जाएगा। I की वैल्यू हमने निकाली V over RE, फिर उसके बाद I1 की वैल्यू आ रही है V over R1 प्लस I2 की वैल्यू हमारे पास आ रही है V over R2 और I3 की वैल्यू हमारे पास आ रही है V over R3। अब स्टूडेंट इनमें देखें तो जो वोल्टेज है वो कॉमन आ रहा है। अगर हम वोल्टेज को कॉमन ले लें तो यहाँ पे आ जाएगा V over RE is equal to V into 1 over R1 plus 1 over R2 plus 1 over R3। अब स्टूडेंट ये वोल्टेज से वोल्टेज क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास रह जाएगा 1 over RE is equal to 1 over R1 plus 1 over R2 plus 1 over R3। तो स्टूडेंट ये जो हमने थ्री रेजिस्टेंस ली थी, थ्री रेजिस्टेंस के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फार्मूला हमारे पास आ गया 1 over R is equal to 1 over R1 plus 1 over R2 plus 1 over R3। अब स्टूडेंट अगर हम इसका n कॉम्बिनेशन है, यानी सपोज हमारे पास n रेजिस्टेंस है और उसके लिए हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करना है, तो उसका फार्मूला कुछ इस तरह से हो जाएगा 1 over RE is equal to 1 over R1 plus 1 over R2 plus 1 over R3 and so on। तो इस तरह हम इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब स्टूडेंट अगर हम इसको देखें तो हमें यहाँ पे ये चीज पड़ी है कि जो वोल्टेज है वो क्या रहता है, सेम रहता है। ओम्स लॉ के मुताबिक V is equal to क्या होता है, IR, और हमने कहा है कि वोल्टेज किस चीज के बराबर आ रहा है, कांस्टेंट के बराबर, तो इट मीन IR फिर किस चीज के बराबर आ गया है, कांस्टेंट के बराबर आ गया है। और अगर यहाँ से हम करंट को फाइंड आउट करते हैं तो करंट का रेजिस्टेंस के साथ क्या आ रहा है, इनवर्स रिलेशन आ रहा है, यानी अगर रेजिस्टेंस हाई होगी तो करंट लो होगा, रेजिस्टेंस अगर लो होगी तो करंट क्या होगा, हाई हो जाएगा। तो इनवर्स रिलेशन आ गया है। तो स्टूडेंट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के फार्मूले को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 1 over R is equal to summation I बराबर है 1 to N REI, यानी यहाँ पे अगर हम I की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो I की जगह 1 हो जाएगा, अगर हम I की वैल्यू N पुट करेंगे तो I की जगह भी क्या हो जाएगा, N आ जाएगा। तो इस तरह हम सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन को यूज करते हुए बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट आई थिंक आप इस टॉपिक को अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर गए होंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।